गगनपुर गांव में मदन लाल के छोटे बेटे गोविंद की शादी एक गरीब लड़की से हो जाती है। लड़की के पिता गरीब होने के कारण वह अपनी बेटी को अपने घर की भैंस उपहार में दे देता है, जिससे मदन लाल का बड़ा बेटा और बड़ी बहू दोनों काफी नाराज होते हैं। देखा आपने, आपके पिताजी और भाई दोनों मिलकर इस घर को जानवरों का तबेला बना देंगे। मैं तो नहीं रहूंगी इस घर में भैंस और तबेले के साथ। हाँ सुषमा, तुम सही कह रही हो। मेरा भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। कंपनी के कई लोग कभी कभी मुझसे मिलने भी आ जाते हैं। और यहाँ भैंस और गोबर के साथ हमारी क्या इज्जत रहेगी। मैं आज ही पिताजी से बात करता हूँ। इतना कहकर विनोद अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, मैं और सुषमा इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? पिताजी, मेरा अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। कंपनी के लोगों का घर पे आना जाना भी लगा रहता है। और यहाँ हमारा घर भैंस का तबेला बना पड़ा है। ऐसे में मैं और सुषमा यहाँ नहीं रह सकते। इसलिए पिताजी, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। विनोद की सारी बातें उसका छोटा भाई गोविंद सुन लेता है। विनोद भैया, आप ऐसा ना करें। आप हमारी वजह से ये घर छोड़कर मत जाइए। मैं और कविता अपनी भैंस लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आप और भाभी मेरी वजह से परेशान ना हों। अगले दिन गोविंद और कविता अपनी भैंस को लेकर गांव छोड़कर चले जाते हैं। गोविंद पास के ही गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। वहीं कविता अपनी भैंस की खूब देखभाल करती और गोविंद मजदूरी करने जाने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उदास खड़ी कविता अपनी भैंस को देखती है और कहती है, मैं इस भैंस की इतनी देखभाल करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों यह इतनी कमजोर रहती है। तभी वहाँ एक साधु आता है। बेटी, मुझे प्यास लगी है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ साधु महाराज, आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। पानी पीने के बाद साधु कविता से कहता है, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? साधु महाराज, मैं अपनी भैंस की इतनी देखभाल करती हूँ, फिर भी यह कमजोर रहती है। मैं सोच रही थी ये दूध देने लगेगी तो 4 पैसों का सहारा हो जाएगा, पर भैंस तो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। ये सब सुनकर साधु भैंस के पास जाता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है, बेटी, चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी भैंस स्वस्थ हो जाएगी। कुछ दिनों बाद भैंस पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और भैंस एक बच्चे को जन्म देती है। अब भैंस ढेर सारा दूध देने लगी। उसका दूध बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिस वजह से बाजार के व्यापारियों में उसके दूध की मांग बढ़ जाती है। धीरे धीरे गोविंद